बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी पोती की उम्र की लड़की को घूरता है, देखता है। पूछ लो आप लड़कियों से समाज में कि क्या स्थिति होती है आप। उसकी उम्र का लड़का उसको फिर भी नहीं घूरेगा, लेकिन दादाजी की उम्र का उसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से घूरेगा। एक बार महिला के ऊपर अपराध लगा के देखो, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद में वो अपने आप को नहीं रोक सकती। अक्सर ये दुनिया लोगों को गलत नजर से देख लेती है, खासकर अपराधियों को। और अपराधी अगर बलात्कारी हो तो फिर तो खैर नहीं है। बलात्कारी की तो ये इमेज हो जाती है, बलात्कारी तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी आदमी ने या किसी लड़के ने किसी लड़की को परेशान कर दिया और समाज में ये बात फैल गई तो फिर वो व्यक्ति घर से निकल नहीं सकता, जूते पड़ेंगे जो अलग। अगर बलात्कारी है और बलात्कार सिद्ध हो गया, जेल में चला गया, तो 5 हत्याएं करने वाला व्यक्ति भी बलात्कारी को मारता है कि बलात्कार करना सबसे बुरा है। आखिर इस बलात्कारी का निर्माण कहां से हुआ? खूब कोशिशें कर ली, लेकिन लोगों ने बलात्कार को मिटाने की कोशिश नहीं करी। हमेशा बलात्कारी को मिटाने की कोशिश करी, उसको जलील किया, उसको यातनाएं दी, उसका जीवन नर्क से भी बुरा बना दिया। और तब बना दिया जब कई केसेस में यह प्रूव ही नहीं हो पाया कि आखिर बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ नारी की जुबान को ही सब कुछ मान लिया गया। क्या कोशिश हुई भी होगी? क्या समाज में ऐसे केसेस नहीं है जिसमें महिलाएं खुद ऐसी हरकतें कर बैठती हैं? आपको ये पता नहीं कि आप समाज में रहते हो कि जब सहमति से ये काम हो और अगर पता चल जाए समाज को, और समाज अगर महिला पे हावी हो जाए तो महिला सीधा उसका ही नाम लगाएगी या लड़की सीधे लड़के का ही नाम लगाएगी। क्यों? ये इंसान की आदत है, इंसान की सोच है, इंसान का विचार है कि इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जानवरों के जैसा हाल है। एक सांप ये थोड़ी ना बोलेगा इसकी गलती हो तो डस लेगा अपने को बचाने के लिए। ये होटल्स काहे के लिए हैं? आखिर समाज में होटल्स चलते क्यों हैं? क्या इतने यात्री हैं जो इतने सारे हजारों की तादाद में होटल्स हैं एक एक शहर में, इतने ज्यादा फल रहे फूल रहे हैं, इतने ज्यादा चलते हैं कि यात्री आते हैं और उसमें स्टे कर जाते हैं? ये क्यों चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, सिर्फ उसी काम के लिए। और जो एक बलात्कारी पे इल्जाम लगाते हैं पुलिस वाले, क्या पुलिस वाला इंसान नहीं होता? क्या वो नहीं करता ये काम? क्या एक डॉक्टर जो मेडिकल करता है, क्या वो ये काम नहीं करता? कौन नहीं करता? मीडिया के अंदर जो उस बलात्कारी को बुरी तरह से जलील किया जाता है, क्या वो मीडिया के लोग नहीं करते? क्यों बलात्कार की स्थिति पैदा हुई? क्यों आदमी को ऐसा बनना पड़ा बम की जैसा? क्यों उसको ब्लास्ट होना ही पड़ता है किसी महिला को देख करके, किसी लड़की को देख करके? और हद तो तब हो जाती है कि छोटी उम्र की बच्ची को देख करके भी बम फट जाता है। और ये बम जब फटता नहीं है ना, तो फिर बुढ़ापे तक में आदमियों के दिमागों को नष्ट करता है। बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी पोती की उम्र की लड़की को घूरता है, देखता है। पूछ लो आप लड़कियों से समाज में कि क्या स्थिति होती है आपकी। उसकी उम्र का लड़का उसको फिर भी नहीं घूरेगा, लेकिन दादाजी की उम्र का उसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से घूरेगा। ये क्यों हो रहा है ये सब? क्या कभी इस पर गौर किया किसी ने? लेकिन गौर करवाने वाला इसमें जूते जरूर खाएगा। अगर मैं गौर करवा दूंगा तो मुझे दिक्कत पैदा करेंगे। क्यों? संसारिक दुनिया के नियम अलग हैं, सत्य के नियम अलग हैं। संसार में आपने ऐसे नियम लगाए हैं जो आपकी धर्म और संस्कृति से रिलेटेड हैं। आपने चीजें रोकने पर जोर दिया है। आज इतना खुलापन आने के बाद भी इंसान के जीवन में अभी भी फिजिकल रिलेशन के बाबत बहुत सारी समस्याएं हैं कि ये सही है गलत है। और जब ये सही गलत से ऊपर निकल जाता है, अगर कोई फीमेल ऐसा कर लेती है तो फिर वो खुल जाती है, फिर कहीं शिकायत नहीं होती। फिर अगर वो फंस जाए तो फिर नाम लगा देगी। और हद तो तब हो जाती है जब इस नियम को, इस कानून को, जो आदमी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए काम में लिया जाता है। कि पहले तो फंसा लेंगी, पहले तो अपने आप को दिखा दिखा करके कुछ ना कुछ उसके दिमाग में हलचलें पैदा कर देंगी। आदमी की हालत यही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक स्थिति है वो बाहर की तरफ है, वो हमेशा उत्तेजित है। महिला अपनी उत्तेजना को रोक सकती है, संभाल सकती है, ये प्रकृति की देन है उसको। उसमें उसको इतराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसी नहीं हूं। और क्यों इस चीज को खराब बोला जा रहा है भाई? क्या ये प्राकृतिक चीज नहीं है? ये प्रकृति की देन नहीं है? क्या हम सब इस चीज से नहीं बने हुए? क्या पूरा संसार इसी चीज से निर्मित नहीं है? क्या यही काम इस प्रकृति को बनाने वाला नहीं है? ये काम किस में नहीं होता है? और कभी कोशिश की, कभी अध्ययन किया कि किन लोगों ने इसको गलत बताया? कभी अध्ययन किया कि क्या फायदे थे इसको गलत बताने के उन लोगों के? और क्या जिन्होंने गलत बताया या आज भी गलत बताते जा रहे हैं, क्या कभी उनके जीवन में घुस के देखा? क्या वो खुद तो नहीं कर रहे? कोई बलात्कारी जब समाज में आता है, जब उसके जूते पड़ते हैं, तो पुलिस वाले भी बोलते हैं हाय हाय क्या कर दिया। क्या उन्होंने अपने जीवन को देखा होता है? डॉक्टर बोलता है ये क्या कर दिया इसने।
क्या कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा कि हम भी इंसान हैं? क्या कभी वकील सोचता है? क्या कभी कोई खड़ा होता है उस बलात्कारी के लिए? जो खड़ा होएगा वो उसके साथ भी जूते खाएगा, वो फांसी पे चढ़ेगा, वो भी फांसी पे चढ़ेगा। वो सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हुआ। आप देखो तो सही, एक महिला के लिए नियम लगा के तो देखो कि महिला बहुत टाइम तक इस चीज को रोक सकती है, लेकिन एक बार ये चीज शुरू होने के बाद फिर पुरुष से भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में महिला आ जाती है, फिर वो नहीं रोक सकती। एक बार महिला के ऊपर अपराध लगा के देखो, उस पर ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद में वो अपने आप को नहीं रोक सकती। आदमी फिर भी रोक सकता है, आदमी जल्दी से रुक सकता है, महिला लंबे टाइम तक नहीं रुक सकती। लेकिन कोई इस पे काम नहीं करेगा, और काम उसी चीज पे करेंगे जो चीज बार बार नष्ट होती चली जा रही है, जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएटर होती चली जा रही है। क्यों? खुद के फायदे की रोटियां सेकनी है। कभी सोच के देखिए, कोई व्यक्ति किसी लड़की के केस में फंस जाता है, नेता खड़े हो जाते हैं, क्या किया ऐसा, क्यों किया ऐसा? कभी नेता अपनी गिरबान में झांक के देखते हैं, क्या उन नेताओं में ऐसा नहीं हो सकता? तो ये एक पवित्र चीज है, ये एक प्योर चीज है। हाँ, शुरुआत से ही इसको विवाह के बंधन में बांधा गया, इसको विवाह से रिलेटेड करके देखा गया। विवाह कैसे निर्मित हुए, विवाह का क्या अस्तित्व है समाज में, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन जब दुनिया आगे की तरफ जा रही है, जब लोग लिविंग में रहने लगे हैं, जब लोग अपनी जिंदगी को समझने लगे हैं, जब लोग शादियों से परेशान होने लगे हैं, जब लोग परिवार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आने लगे हैं, जब लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, महिला की स्वतंत्रता की बात बहुत सारे महापुरुष करते हैं, ये सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसको विवाह के बंधन में बांधने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब बांधेंगे तो ये सब चीजें सामने आएंगी, और जब ये सब चीजें सामने आएंगी तो फिर बलात्कारी का जन्म जरूर होगा। समाज में ऐसी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। किसी की फ्रीडम को रोकना, किसी के जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर देना, किसी का मन नहीं है, कोई व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करना ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर सहमति से ऐसी कोई चीजें हो रही हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संसारिक जो दुनिया है, वो तो अलाउ नहीं करती। वो तो बोलेगी कि साहब विवाह होगा, उसके बाद ही आप ऐसा करेंगे। लेकिन क्या कोई गारंटी नहीं है आने वाले टाइम में, क्योंकि संविधान में भी संशोधन होते हैं, आने वाले टाइम में बहुत संशोधन होंगे। जिस तरह का समाज चल रहा है, क्योंकि इतने सारे होटल्स हैं जिनमें आज पूरे दिन की छोड़िए 1-1, 2-2 घंटे के लिए कमरे बुक हो जाते हैं, ऐसे समाज को बिल्कुल लीगल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे तो जो जुआ सट्टा जो किसी टाइम इलीगल था, उसका रूप स्वरूप चेंज करके और बड़ी बड़ी हस्तियां उसका एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, और बच्चे उसके अंदर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो फिजिकल रिलेशन का भी कोई ना कोई तरीका ईजाद कर दिया जाएगा। पतली गली से समाधान निकालने की आदत हमारे देश के लोगों की हमेशा रही है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई होगी तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रयोग करके देखिए, लेकिन कम से कम आप आत्ममंथन जरूर कीजिए, आपको सारी की सारी बात पूरी क्लियर दिखाई देगी।